हाँ मेरी बेटी है। छत्तीसगढ़ में भयानक ट्रेन हादसे ने हर किसी को हैरान कर दिया। हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेमू ट्रेन दूसरी मालगाड़ी के ऊपर जा चढ़ बैठी। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। सबकी कहानी दर्दनाक है, लेकिन इस ट्रेन में प्रिया चंद्रा की कहानी दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि उनके पिता उसी ट्रेन हादसे को बतौर चश्मदीद के रूप में देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इसी ट्रेन में उनकी बिटिया भी है, यानी उनकी लाडली ट्रेन में तड़प तड़प कर मर रही थी और पिता को खबर भी नहीं। और जब खबर हुई तो मानो दुनिया उजड़ गई। साथ ही प्रिया इस ट्रेन में बैठने ही नहीं वाली थी। ऐसा लग रहा था कि मौत ने उसे जबरदस्ती बुलाया है। एक मैसेज ने पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। दिलचस्प बात यह है कि घर वालों को जब पता चला कि उनकी बेटी इसी ट्रेन में है तो लाश की तलाश की गई। लाश कहाँ मिली, किस हालत में मिली, उसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल प्रिया बिलासपुर विश्वविद्यालय की छात्रा थी। 20 साल उसकी उम्र थी और परीक्षा देकर घर वापस लौट रही थी। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी सहेली का मैसेज आता है। उसका पेपर अभी भी बाकी था। प्रिया घबरा जाती है। तुरंत उसने मां को फोन मिलाया और कहा कि उसे वापस बिलासपुर जाना पड़ रहा है। पिता घर पर नहीं थे, वे निजी काम से बिलासपुर ही जा रहे थे। उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद प्रिया जो चंपा तक पहुंच चुकी थी, वहां से उसने कोरबा से आ रही लोकल मेमू ट्रेन में बिलासपुर जाने के लिए बैठ जाती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। मेमू ट्रेन रास्ते में मालगाड़ी से टकरा जाती है। इस भयानक हादसे के दौरान अफरा तफरी मच जाती है। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त प्रिया के पिता वहीं मौजूद थे, क्योंकि उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। ये नियति का खेल था या कुछ और। पिता हादसे को एक चश्मदीद की नजर से देख रहे थे। जरा भी खबर नहीं थी इसी ट्रेन में उनकी बिटिया तड़प तड़प कर मर रही थी। पिता जब घर पहुंचे तो मां ने बताया कि प्रिया वापस बिलासपुर जा रही है ट्रेन से। इसके बाद मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आनन फानन में पिता फिर वापस बिलासपुर पहुंचे। बेटी कहाँ हो पुकारने लगे। ये दर्दनाक मंजर था। उन्हें हर पल याद आने लगा कि कैसे वो अपनी आंखों से अपनी बच्ची को तड़पते हुए उसी ट्रेन को देख रहे थे। बेटी की एक झलक के लिए अब तरस रहे हैं पिता और फूट फूट कर रोने लगे। बेटी को कॉल पर कॉल करते रहे इस आस में कि बेटी फोन उठा लेगी, लेकिन बेटी ने फोन नहीं उठाया। उस फोन की लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि उसका फोन उसी ट्रेन हादसे के पास है। पिता ने बताया, मैंने हादसा देखा, लेकिन कल्पना भी नहीं थी कि मेरी प्रिया वहां फंसी है। भगवान ने छीन लिया। मां सीता चंद्रा ने रोते हुए कहा, 12 घंटे तक बोगी नहीं काटी गई। अगर समय रहते रेस्क्यू होता तो प्रिया जिंदा बच जाती। रेलवे अस्पताल में कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया, शव तक नहीं सौंपा। परिवार ने मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। रेलवे अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन परिवार न्याय की आस में तड़प तड़प कर रो रहा है। अब चलिए बताते हैं कि आखिर प्रिया की लाश कैसे मिली। बोगी में फंसे 3 यात्रियों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। रेलवे और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्रेन की मदद से बोगी को लाइन के किनारे हटाया, फिर सीटों और खिड़कियों को काटकर अंदर जाने का रास्ता बनाया। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 3 बजे तीनों शवों को बाहर निकाला गया। इसमें से एक की पहचान सक्ती के ग्राम बेराजी निवासी छात्रा प्रिया चंद्रा के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने अचानक तेज ब्रेक लगने की आवाज सुनी और उसके तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ। घबराए हुए कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई।
मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दलों ने गैस कटर की मदद से बोगियां काटकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। घायल यात्रियों का इलाज फिलहाल रेलवे अस्पताल, सिम्स और अपोलो अस्पताल में चल रहा है। हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में ऑटो सिग्नल फेल होने की आशंका जताई जा रही है। अब आप खुद ही सुनिए, एक पीड़िता की माँ जो फूट फूट कर रो रही है, अस्पताल में बेटी तड़प रही है और उठ तक नहीं पा रही है और माँ गुहार लगा रही है मदद की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। घरी से वो मेरी बेटी है। दीदी, आपकी कौन इंजर्ड है? आप उप मुख्यमंत्री जी से भी मिली, कैसी स्थिति है बताएंगे? स्थिति तो थोड़ा सा हल्का है। हाँ, जो होश नहीं आया था ना, वो दिन सरहद थोड़ा आँख खोली है, मगर पहचान नहीं पा रहे मेरे बच्ची। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी है। उप मुख्यमंत्री जी क्या बोले आपसे? वो बोली है कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक कर देंगे बोले। हाँ, जितना लगेगा उतना हम लोग देंगे, उसको करेंगे ठीक करे। उसके पाँव में कांटा मत गड़े, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। वो मेरे पिता के समान है। मेरे बच्ची को अच्छे ठीक करके निकाल दीजिए यहाँ से। जैसे पहले था वैसे मेरे बेटी को चलना सिखा दे। मेरी बेटी को क्या नाम है आपका? कहाँ से? निंगियाडी से, अपोलो पीछे निंगियाडी। राधना निषाद है बच्ची का नाम। बच्ची का उसका मम्मी हूँ, पुष्पा केवल। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी बताएंगे, बड़ी दुर्घटना हुई है, क्या घटना हुई, कैसे? ये गतौरा रोड से बिलासपुर जा रही है ट्रेन। गतौरा बिलासपुर के बीच में मेमू जोन जो चल रही थी, आगे वाले जो गुड्स ट्रेन थी उसको पीछे से हिट किया है और अभी जो घायल और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो घायल है उनको जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए युद्ध स्तर पे कार्य किया जा रहा है। कितने लोग की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं? अभी टोटल डिटेल्स नहीं है, जैसे ही डिटेल्स आएंगे आपसे शेयर किया जाएगा। फिर भी कुछ लम्हा है? नहीं, ऐसे नहीं बता सकते। और जैसे घायलों की संख्या लगभग कितनी होगी? घायल 3 से 4 लोग हैं। केवल 3 से 4 लोग ही घायल हुए हैं और मौत का आंकड़ा कुछ नहीं, कंफर्म होने के बाद बताया। 3 से 4 लोग केवल घायल हैं। जी, नाम बता देंगे पर्चे? नहीं, आप अपना नाम बता देंगे पर्चे? मैं विपुल सुस्कर, CPRO साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे।